नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी मनोकामना है आप सब ठीक रहें। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपके नॉलेज को, आपके आईक्यू को काफ़ी बढ़ाएंगी। आपको अच्छी भी लगेगी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैंने किसी डिश पे नहीं बनाई है। ये वीडियो है हमारे एक हिस्टोरिकल प्लेस, हमारे एक गाँव को, जैसे गाँव को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी जगह के बारे में है जिसका नाम है रॉक गार्डन। हाँ जी, रॉक गार्डन है। मैं आज आपको रॉक गार्डन के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अच्छी लगेंगी। आप अब उनको अपने बच्चों को बताएं, बच्चों को पता लगे हमारा इतिहास कैसा था। हमारे इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो किसी टूटी फूटी चीज़ों से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कलाकृतियाँ बना देते थे जो हमको आज भी देखने में अच्छी लगती है। अद्भुत है वो, जिनको विदेशों से भी लोग जो है देखने आते हैं। हाँ जी, आज मैं आपको रॉक गार्डन के बारे में बताऊंगा। चलो चलते हैं रॉक गार्डन की एक सैर करके आते हैं हम लोग। हाँ जी, रॉक गार्डन। फॉलो में दोस्तों, ये एंट्री पॉइंट है रॉक गार्डन का। नेकचंद जी के बारे में लिखा गया है। चलो चलते हैं। ये अब हम एंटर कर चुके हैं। सात्विक मेरे साथ है। सात्विक आपको एक्सप्लोर कराएगा रॉक गार्डन को। एक पट है जिसमें नेकचंद जी के चंडीगढ़ के बारे में लिखा गया है, उनके विचार लिखे गए हैं यहाँ पर। तो आसपास ऑब्जर्व करते रहना आप लोग, सात्विक की बातें भी सुनते रहना। सात्विक को बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, चीज़ों को घूमना फिरना, खाना। ये कुछ नेचुरल कलाकृतियाँ हैं जिन्होंने नेकचंद जी ने उठाया और यहाँ रखा, लगाया है आपको दिखाने के लिए। तो ये एक दीवार है, इस दीवार पर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो पूरी की पूरी बेकार चीज़ें हैं, कबाड़ हैं। जैसे होल्डर थे हमारे, कुछ जल चुके थे, कुछ वैसे थे टूटे फूटे, वो लगाए गए हैं। आगे मटके हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है, मनमोहक है। बाहर से लोग बहुत देखने आते हैं यहाँ पर। अब आगे ये वो चीज़ें हैं, वो संजो के रखी गई हैं चीज़ें जिन्होंने, मज़दूरों ने इनको प्रयोग किया था बनाते समय। नेकचंद जी ने इनका प्रयोग किया था बनाते समय। आगे हम थोड़ा सा फास्ट करते वीडियो को। आगे देखो, ये हिमालयन रेंज की शुरुआत है। संकरे रास्ते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो चलते हैं। वो संकरे रास्ते हैं, देखो। अब आगे का जो दृश्य होगा मनमोहक होगा, मन लगता है यहाँ जाने का मन नहीं करता यहाँ से। क्या बात है। फाउंटेन है ये, सेल्फी पॉइंट भी बोल लो आप इसको। काफ़ी अच्छा दृश्य है, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। पेड़ है हमारे हिमालयन रेंज के पेड़ लगे लगे। मज़ा तो आ रहा है दोस्तों। फाउंटेन के पास लोग आते हैं, सेल्फियाँ कराते हैं अपनी। तो सात्विक काफ़ी इंजॉय कर रहा था वहाँ पर। या सात्विक आपको एक्सप्लोर कराएगा अपने यहाँ साथ साथ। आप देखते चलो, सुनते चलो, काफ़ी मनमोहक दृश्य है। तो जो नेकचंद जी है, नेकचंद जी का जन्म पाकिस्तान के बोरिया कला गाँव में हुआ था 15 दिसंबर 1924 को। बंटवारे के समय वो हमारे यहाँ आ गए थे वो। हाँ जी, दीवारों जो बनाई गई हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन को एक दूसरे के एक के ऊपर एक रख कर दीवारों का निर्माण किया गया है। निकलने का रास्ता संकरा है, तो थोड़ा सा बच के। अगर आपको यहाँ घूमने आना है तो आप ज़्यादा गर्मी के अंदर यहाँ पे मत आना, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा, गर्मी ओपन है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सितंबर के बाद ही यहाँ पर आओ, तो एक अच्छा इन्जॉयमेंट आपको मिलेगा, मन नहीं करेगा आपका वापस जाने का। तो काफ़ी देखो दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ें, मतलब जो बेकार चीज़ें थी, औरों के लिए जो बेकार चीज़ें थी, नेकचंद जी ने उनका प्रयोग किया और एक अद्भुत कलाकृति हमारे सामने पेश की। अपना सिर बचाए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रास्ते संकरे हैं। सिर बचा के ज़रूर चलना है, एहतियात ज़रूर रखनी है, अपनी भी और औरों की भी। तो जब वो यहाँ आए थे तो उनको एक पंजाब सरकार के अंदर एक सड़क निरीक्षक की नौकरी मिल गई थी उनको। हाँ जी, तो जब वो काम से उनके दोस्त अपने घर चले जाते थे तो वो अपने घर नहीं जाते, तो वो अपनी प्यारी ही साइकिल, जो उनकी मनमोहक साइकिल थी, उसको लेकर वो चंडीगढ़ घूमने चले जाते थे। और सड़क किनारे कूड़ा करकट के अंदर जो भी उनको चीज़ें, बेकार टूटी फूटी चीज़ें मिलती, उसको इकट्ठा करके सेक्टर 1 के अंदर ले आते थे। हाँ जी। अब सात्विक के पैर दुखने शुरू हो गए हैं, पापा पैर दुख रहे हैं, तो उसको उठाना पड़ा। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे चीज़ों को, तो वो देखता है, छू कर देखता है चीज़ों को। हाँ जी,
तो इन चीज़ों में चाहे वो टूटी फूटी लाइटें थी, टूटी फूटी चूड़ियाँ थी, कप प्लेट थे, बोतल थी, ढक्कन थे, कुछ भी तब उसको उठा के ले आते थे, सेक्टर 1 के अंदर इकट्ठा करते रहते थे। सात्विक देख रहा है, पूछ रहा है मेरे से, पापा फिश है इसमें, फिश है इसमें। तो एक अच्छा एक बड़ा फाउंटेन है ये, लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्या दृश्य है। ये एक ओपन थिएटर है, यहाँ पर काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं चंडीगढ़ के, काफ़ी अच्छे। इस यहाँ पर जब आते हो, दीवारों के ऊपर देखते हो तो आपका जो मन है वो गड़गड़ करने लग जाता है। ये जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पर अलग अलग प्रजाति की फिशेज़ रखी गई है। हाँ जी, अलग अलग स्पीसीज़ हैं फिशेज़ की यहाँ पर। सात्विक को मैंने बोला तो वो दौड़ कर आया देखने, पापा फ़िश देखनी है, फ़िश देखनी है। अब देखो अलग अलग फिशेज़ है यहाँ पर। तो उनको एक सड़क निरीक्षक की नौकरी मिली तो चल देते थे और चीज़ें उठाकर ले आते थे। 1950-60 के दशक में ही जब चंडीगढ़ शहर का जो आर्किटेक्ट था, चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया जा रहा था, जिनका नाम था, बनाने वाले फ्रांस के एक आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बूजियर, इनके बारे में आप सभी जानते हो। हाँ जी, उन्होंने ही चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। अभी आपके सामने है डोल म्यूजियम। ये एक ऐसी जगह है इस रॉक गार्डन के अंदर, अगर आप इसको एक बार अंदर चले जाते हो तो आपका वापस आने का मन नहीं करता। एक अद्भुत दृश्य है, बहुत अच्छी अच्छी हैंडमेड चीज़ें बनाई गई है। हाँ जी बिल्कुल, हस्तकला का एक इतना अद्भुत नमूना है यहाँ पर। छत, डोल, अलग अलग स्कल्पचर हैं, बनाए गए हैं। आप देखो, इंजॉय करो, और मैं आपको इसके बारे में आगे बताता रहूँगा मैं। तो ली कॉर्बूजियर जी जो उन चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, तो उनके टाइम में ये एक सड़क निरीक्षक थे। इन्होंने चीज़ों को इकट्ठा किया और यहाँ लाकर आपके सामने एक कलाकृति पेश की। हाँ जी, कलाकृति, बिल्कुल, क्या बात है जी। देखते चलो दोस्तों आप, पपेट। अब आगे एक बारात का दृश्य मिलेगा आपको, काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, काफ़ी बारात जा रही है, गांव का एक रिप्रेजेंट किया गया है गांव को। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो रॉक गार्डन है ना, ये अगर मैं आपको इसका कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो ये 35 एकड़ में फैला हुआ है। ये शुरुआत में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे और बढ़ाया गया, चीज़ें जोड़ी गई, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आते तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ ज़रूर मिले। क्या वाह, ये बैठे हैं औरतें, चरखा काट रही हैं। हाँ जी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। इनको नेकचंद जी को 1984 में अपनी इस कलाकृति के लिए पद्म श्री से भी नवाजा गया है। हाँ जी, हमारा जो चौथा जो सबसे बड़ा एक अवार्ड है पद्म श्री, उससे भी नवाजा गया है। हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है, वाह। अब हम इनसे बाहर निकल रहे हैं इस डोल म्यूजियम से। ये कलाकृति है, ये भी एक, ये बाहर के थोड़ा सा जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो दृश्य हैं बाहर के, जो मटका उठाए औरतें हैं, पानी के लेने के लिए कुआं है साइड में। जो ये देखो, एक नज़ारा है जो मन को भाता है, जो दोबारा भी देखने का मन करता है कि हम दोबारा जाए वहाँ पर। और आप इन सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करके लेके आते हो, घर आकर जब देखते हो कुछ टाइम के बाद तो आपको एज इट इज़ आपके माइंड में वो फ्लैशबैक में आप चले जाते हो, वो सीनरियाँ घूमती है कि मैंने ये देखा था, मैंने वो देखा था, वो यहाँ ये था। तो कैमरे में कैद करना भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, कि आपकी जो मेमोरी है वो बनी रहे। क्या बात है जी, बच्चे उनको छेड़ छेड़ के देखते हैं। ये बारात है, डोली जा रही है, ये बड़ा सुंदर दृश्य है। नेकचंद जी के जो मन की जो उन्होंने अपने मन के अंदर जितने भी विचार थे सारे प्रकट किए हैं यहाँ पर, हमारे सामने प्रेजेंट किया है उनको। और हम वो एक अलग ही क्रिएशन था उनका, जिसको हम अभी देख रहे हैं। इंडियन संस्कृति एक भारतीय संस्कृति का दृश्य आप देख रहे हो, लाजवाब। इनसे तो आप
सच में अवगत होंगे। ये अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर का जो दृश्य किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं है। ये दृश्य आप देख सकते हो, निहार सकते हो आप इस चीज़ को। ओह, साइकिल के बाद शायद ये ट्रक यहाँ एक नमूना रखा है जिसमें काफ़ी जो हैवी जो पत्थर थे ये उठाकर इसी में शायद लेके आए थे यहाँ पर, इसलिए इसकी हालत इतनी कंडम है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर नेकचंद जी के बारे में, जो उनके अचीवमेंट है वो सारी की सारी यहाँ पर रखी गई है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर वो चीज़ें रखी गई है। आप देख सकते हो उनको कितने अवार्ड मिले थे, क्या क्या काम किए उन्होंने, उन सारों की एक डिटेल जो है, एक लगा लो नेकचंद जी का म्यूजियम है ये। हाँ जी, उनके एक जीवन काल को दर्शाया गया है। ये अब हम चल रहे हैं, जो ये नेकचंद जी है हमारी, ये उनकी तस्वीर है। ये थे हमारे नेकचंद जी जिन्होंने इस अद्भुत गार्डन को बनाया और जिनको आज हम देख रहे हैं। क्या बात है जी। ये जब उनको बना रहे थे, कुछ दृश्य हैं उनके फ़ोटो लगे हुए हैं उनके म्यूजियम में, जब उसको इस गार्डन को बना रहे थे तब के हैं ये। चीज़ें कैसे वो लेकर आए, कैसे इकट्ठे की उन्होंने, कैसे उनको बनाया, एक रूप दिया, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ भी सकते हो इसको। ये आप ही के लिए मैं आपको हिस्ट्री का पता लगे उसके लिए मैं लेके आया हूँ। अच्छे से पॉज करके इसको पढ़ें और लिखें एक नोटबुक में इसके बारे में। जो चीज़ वीडियो के दौरान हमने आपको दिखाई है वही है यहाँ पर। ये देखो कैसे, क्या बात है। ये देखो, ये दीवारें हैं और सारी से ये दीवारें जो बनाई गई है ये वेस्टेज से बनाई गई है पूरी की पूरी। लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ लगानी थी ये है मेन, ये है उनके नेकचंद जी के दिमाग की उपज। उन्होंने इसको यहाँ लगाया। आखिरकार 12 जून 2015 को उनका निधन हो गया था। वो कैंसर और कई बीमारियों से पीड़ित थे। वो 12 जून का दिन हमारे देश के लिए बड़े दुख का दिन था। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका शरीर जो है रॉक गार्डन में ही रखा गया था कि लोग उनको आके देख सके। ये आगे हम चलते हैं। एक बहुत मार्मिक दृश्य था वो जब उनका निधन हुआ 12 जनवरी का। पूरा चंडीगढ़, पूरा देश रोया था उनके निधन पर। ये दोस्तों एक आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर ये डाला है। ये है हमारा डस्टबिन। लेकिन डस्टबिन बनाया कैसे है आप सिर्फ इसको देखो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइलें हैं, टूटी फूटी टाइलें, स्कल्पचर बने हुए हैं, डिजाइन हैं। सिर बचाना, वाह, मंकी बनाए हैं, घोड़े बना रखे हैं। यहाँ पर ये देखो आप, चूड़ियाँ लगी हैं, टूटी फूटी चूड़ियाँ हैं। तो कैंसर से ग्रस्त थे वो, उनका निधन हो गया था 90 साल की उम्र में। एक अद्भुत व्यक्तित्व को हमने खोया उस दिन। ये पिकॉक है और टूटी फूटी चूड़ियों से इनको सजाया गया है। मेरे पास शब्द जो है कम पड़ रहे हैं इसको बोलने के लिए कि मैं क्या कहूँ इनके बारे में। एक हमारे फाइन आर्ट्स का नमूना है ये। देखो और आप खुद शब्द जो है अपने गढ़ो, बनाओ। इसके बारे में आप क्या और कितना कह सकते हो आप लोग। कितना अद्भुत दृश्य है। अब जब भी यहाँ पे आओ आप, तो सितंबर के बाद ही आओ यहाँ पर।